guys, what's up and welcome back to my channel. So in today's video we will see how you can create this turquoise or teal green kind of eyeshadow. ये बहुत ही bold sexy eye look है, smoky eye look kind of है, पर smoky है नहीं, but ये लगता है कि ये स्मोकी काइंड ऑफ लुक है. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द आई मेकअप, मैं सबसे पहले ऑरेंजी ब्राउन काइंड ऑफ शेड जो है उससे मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से पूरे अपने क्रीज के ऊपर का जो एरिया है उस पर अप्लाई कर रही हूँ. पूरे आईलिड पे मैं इसे नहीं अप्लाई कर रही हूँ. एंड एज़ यू कैन सी मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ. अगर आपको चाहिए तो एक ग्रेडिएशन चाहिए आपकी आई मेकअप में, तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर आपकी ब्रश पे एंड अपनी आईज़ पे नहीं देना है. नाउ आई एम टेकिंग दिस चॉकलेट काइंड ऑफ ब्राउन शेड और उसे जो है मैं वो ऑरेंज शेड के नीचे अप्लाई कर रही हूँ विद द सेम ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश. और मैं अच्छे से दोनों शेड को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जिससे एक अच्छा सा ग्रेडिएशन आए मेरे आईज़ पे. नाउ आई एम टेकिंग दिस टर्क्वाइश ग्रीन काइंड ऑफ कलर और उसे जो है मैं एक शेडर ब्रश की मदद से अपनी आई लिड पे अप्लाई कर रही हूँ. पर सबसे ज़्यादा मैं जो है अपनी अपर वाटर लाइन, मतलब आई लिड का जो नज़दीक का एरिया है ना, जहाँ पे हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. और उसके बाद जो बच जाता है उसे ही मैं पूरे आई लिड पे अप्लाई कर रही हूँ जिससे एक अच्छा सा ट्रांजिशन शेड आए. और जो हार्श लाइन है उसे डिफ्यूज़ करने के लिए एंड तीनों कलर को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं वो फिर से फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ एंड तीनों कलर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. ये जो टर्क्वाइश कलर था ना वो पैलेट में कुछ और लग रहा था, पर आइज़ पे इतना ज़्यादा ब्राइट एंड पॉपअप नहीं लग रहा था. सो मैंने यहाँ पे फिंगर से उसे अप्लाई करने का ट्राई किया. सो एज़ यू कैन सी फिंगर से ये कलर बहुत ही अच्छा पॉपअप होता है. जो भी पिगमेंटेशन होता है ना वो दिखता है, पर ब्रश में आई डोंट नो वाई ब्रश की मदद से इसका इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं लग रहा था. पर चलेगा, हो गया जैसा मुझे चाहिए था वैसा कलर पॉपअप हो गया. सो अभी जो फॉल आउट है उसे मैं एक वेट वाइप की मदद से उसे क्लीन आउट कर लूँगी एंड चलते हैं हमारे फेस मेकअप पे. बाद में हम अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगे. सो ऑन टू अवर फेस मेकअप एंड मैंने यहाँ पे मेबेलिन फिट मी पोरलेस फाउंडेशन लिया है इन द शेड 310 आई थिंक सो, वार्म न्यूड. और उसको जो मैं डॉटिंग मोशन में अप्लाई करके डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी. नाउ आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 3 एंड इसे भी मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी. और उसके बाद मैंने फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है एंड उसे मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से अपने अंडर आई एरिया को सेट कर लूँगी. थोड़ा एक्सेस अमाउंट में सेट कर लूँगी एंड उसके बाद मैं ब्रश की मदद से पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा पाउडर अप्लाई कर लूँगी. एंड जितने टाइम हम फेस मेकअप पे फेस पे जो है पाउडर अप्लाई करेंगे उतना टाइम मैं बेकिंग करूँगी. और उसके बाद जो एक्सेस पाउडर है मेरे आईज़ के नीचे का उसे मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी. नाउ आई एम टेकिंग दिस मिस रोज़ का ब्लश पैलेट एंड ऑरेंज काइंड ऑफ पिंक शेड जो था वो मैं ले रही हूँ और उसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉन्टोरिंग. एंड कॉन्टोरिंग में मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक साइड कॉन्टोरिंग कर ली थी. यू कैन जस्ट लुक एट दिट के इतना ब्राउन लग रहा था ना, पर डोंट वरी, वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल फिक्स इट. एंड उसके बाद मैं डस्ट ऑफ करके नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ. पर आई डोंट नो वाई ब्रश पे ज़्यादा प्रोडक्ट था या तो फिर मैं इतना ज़्यादा प्रेशर दे रही थी, आई डोंट नो. पर एक साइड कॉन्टोरिंग एंड मेरा नोज़ पूरा ब्राउन हो गया था. सो मैं वो जो ब्यूटी ब्लेंडर था ना उसमें थोड़ा मैंने फाउंडेशन लिया और अच्छे से जो है मैंने जो भी प्रॉब्लम थी उसे मैंने फिक्स कर लिया है. एंड उसके बाद लेट्स मूव ऑन एंड कंप्लीट अवर आइज़. एंड उसके लिए मैंने सबसे पहले चॉकलेट ब्राउन जो शेड था उसको मैंने अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई किया है. एंड नाउ टू गिव अ डेफिनेशन टू माई आइज़ एंड मेरी आइज़ थोड़ी कंप्लीट एंड पूरी बोल्ड लगे उसके लिए मैंने फिर से ये टील एंड टर्क्वाइश जो कलर था उसको मैंने अपने लोअर वाटर लाइन पे ऐड कर लिया है. नाउ आई एम टेकिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक का आई लाइनर, लिक्विड आई लाइनर, और उसे मैंने अप्लाई किया है. उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है. अभी हम अप्लाई करेंगे काजल. काजल पे अगर आपके पास वाइट काजल है तो प्लीज़ आप यहाँ पे वाइट काजल अप्लाई करिए. वाइट काजल जो है ना ये लुक पे बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई वाइट काजल नहीं था सो मैंने ब्लैक काजल ही अप्लाई किया है. सो उसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे माय फेवरेट पार्ट जो कि है हाइलाइटर. सो हाइलाइटर को मैंने अपने ब्राउ बोन पे
इनर कॉर्नर्स में और इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करने के बाद तो मेरे आइज़ का लुक ही चेंज हो गया है। यू कैन जस्ट लुक, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद मैं मेरे यूजुअल एरियाज़ पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस बेला वॉस्ते का लिप क्रेयॉन और उसको जो है मैं अच्छे से अपने सबसे पहले मैं लिप्स को लाइन करूँगी एंड बाद में सेम क्रेयॉन से मैं मेरी लिपस्टिक को भी अप्लाई एज अ लिपस्टिक इसको अप्लाई करूँगी। एंड आवर मेकअप इज़ डन। मैंने जो आईब्रोज थी वो मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी। सो दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक गाइज। आई होप ये जो लुक है वो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो एंड यू आर प्लानिंग टू रिक्रिएट इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टैग में। मेरा इंस्टाग्राम का जो भी हैंडल होगा, जो भी लिंक होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।